महाकुंभ नगरी प्रयागराज में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। भारत की धरती पर हर साल एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, जहां लाखों श्रद्धालु एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। मैं बात कर रहा हूं कुंभ मेले की, जो हर 12 साल में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। अभी 2025 में यह महाकुंभ प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहा है। प्रयागराज जहां 3 पवित्र नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। यह स्थान भारतीय संस्कृति और धार्मिकता का केंद्र है। महाकुंभ मेला यहाँ हर बार बड़े धूमधाम से आयोजित होता है और 2025 में यह मेला और भी भव्य होने जा रहा है। महाकुंभ के दौरान लाखों लोग गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती, कावेरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं, ताकि वे अपने पापों से मुक्त हो सके और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 प्रयागराज में होगा और इस महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। महाकुंभ का धार्मिक महत्व और पुराणों में वर्णित है। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश गिरा था। वो स्थान थे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तभी से इन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। हर महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु एक साथ पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। इसे शाही स्नान कहा जाता है, जहां विशेष तिथियों पर स्नान करने से आत्मा के पाप धुल जाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में शाही स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार दोस्तों जो प्रयागराज में शाही स्नान होंगे, जो पहला शाही स्नान होगा 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन, दूसरा शाही स्नान होगा 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन, तीसरा होगा 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन, चौथा होगा 3 फरवरी वसंत पंचमी के दिन, पांचवा होगा 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन और जो अंतिम शाही स्नान होगा 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन। प्रयागराज में हर साल माघ मेला, हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला और हर 12 साल में महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ 45 दिनों तक चलने वाला है और हर दिन आपको यहाँ लाखों श्रद्धालु देखने को मिल सकते हैं। इतने श्रद्धालु के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र को 25 अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है और इतने सारे लोग एक साथ गंगा स्नान तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए 7 पक्के घाट भी बनाए गए हैं। यह महाकुंभ सुचारू रूप से संपन्न हो सके, इसलिए यहाँ पे 37,000 से भी ज्यादा पुलिस कर्मी रहेंगे और इस संगम को साफ सुथरा रखने के लिए लगभग 21,000 से भी ज्यादा कर्मचारी काम करेंगे। माँ गंगा और यमुना जी की जलधारा पर 30 पांटून पुल का निर्माण किया गया है और इसे पीपा पुल भी कहा जाता है। ये देखिए, ये पांटून पुल है। ऐसे लगभग 30 बनाए गए हैं। आपको बता दें दोस्तों, महाकुंभ पहुंचने के लिए पूरे देश भर में लगभग 3000 से ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही है, ताकि हर एक श्रद्धालु महाकुंभ शाही स्नान कर सके। तो पूरे देश से लगभग 3000 से भी ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही है। इसके अलावा प्रयागराज में 7000 से भी ज्यादा बसें महाकुंभ में चलने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आप प्रयागराज तक कैसे पहुँच सकते हो और यहाँ पे जो धर्मशाला बनी है, होटल है, डॉर्मेट्री है, टेंट सिटी जो बनी है, वहाँ पे आप कैसे रुक सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप खाने के लिए क्या ऑप्शन रहेंगे, साथ ही आप प्रयागराज में और कौन सी जगह है जो महाकुंभ के अलावा आप घूम सकते हो। दोस्तों एक बार फिर से आपको बता दें कि प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व सबसे ज्यादा इसीलिए है क्योंकि प्रयागराज सबसे प्राचीन शहरों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, माँ गंगा, यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती। तीनों नदियों का यहाँ पर मिलन होता है और उस मिलन बिंदु को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। अभी बात करते हैं दोस्तों कि आप ट्रेन से प्रयागराज तक कैसे पहुंचेंगे। तो प्रयागराज में 9 रेलवे स्टेशन है, जिसमें है प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, नैनी जंक्शन, फाफामऊ जंक्शन, सूबेदारगंज, प्रयागराज रामबाग, प्रयाग जंक्शन, जूसी और प्रयागराज संगम। तो इन 9 रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे भी आपकी ट्रेन आती है तो आप ट्रेन से यहाँ तक पहुँच सकते हो, फिर उसके बाद संगम तक जा सकते हो। और अगर आप प्रयागराज बाय फ्लाइट आ रहे हो तो यहाँ पे प्रयागराज में एयरपोर्ट भी है, जो भारत के कई सारे शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी है। और दोस्तों प्रयागराज के आसपास के कई बड़े शहरों के लिए आपको सिविल लाइन बस स्टेशन से बस भी मिल जाएगी। अभी दोस्तों बात करते हैं कि आप महाकुंभ आ तो गए, यहाँ पर रुकने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी। तो यहाँ पे बहुत सारी धर्मशाला है, श्री मारवाड़ी अग्रवाल धर्मशाला, जैन मंदिर धर्मशाला, ऐसी यहाँ पर बहुत सारी धर्मशाला है जहाँ पर आपको 500 रुपए से लेके 1000 रुपए तक रूम मिल जाएगा। पर दोस्तों महाकुंभ के दौरान बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा यहाँ पे रूम लेना। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको धर्मशाला में रूम नहीं मिले तो यहाँ पे बहुत सारी होटल्स बनी हुई है, जहाँ रामबाग एरिया के आसपास में आप होटल्स ले सकते हो।
बट बात वही है कि महाकुंभ के दौरान होटल्स की जो 500 वाली होटल है उसका प्राइस ऑलमोस्ट 1500 से 2000 तक रहेगा। तो अगर आपका बजट इसमें बैठता है तो आप ये होटल्स जरूर ले सकते हो। बट अगर ये भी बजट आपका नहीं है और अगर आप सिंगल पर्सन हो तो यहाँ पे डॉर्मेट्री की भी व्यवस्था है, तो डॉर्मेट्री भी आपको मिल जाएगी। पर बात वहीं पे आती है कि जो 500 की डॉर्मेट्री है वो 1000-1500 से आपको कम में नहीं मिलने वाली है। यहाँ के सिविल लाइन बस स्टैंड पे यहाँ पे डॉर्मेट्री हॉल भी बना हुआ है, तो अगर आप सिंगल पर्सन हो तो यहाँ पे डॉर्मेट्री में जाके पूछ सकते हो, पता कर सकते हो। और यहाँ का जो प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन है यहाँ पे भी बहुत बड़ा डॉर्मेट्री बना हुआ है रेलवे का, और रेलवे के रेट फिक्स रहते हैं, रेलवे की प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे भी आप डॉर्मेट्री और रूम भी अवेलेबल रहते हैं, तो यहाँ पे जाके आप पता कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपका बजट अच्छा खासा है, बजट की कोई टेंशन नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सारी होटल्स है, लग्जरी होटल है 4 स्टार 5 स्टार, जहाँ पे आप 5000 से लेके 50,000 तक के रूम ले सकते हो। अगर दोस्तों आपका बजट बिल्कुल भी नहीं है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बनी है टेंट सिटी, जहाँ आपको रहना फ्री मिलेगा, खाना भी फ्री मिलेगा। इस महाकुंभ में दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी टेंट सिटियां बनाई गई है जहाँ आपको रहना फ्री मिलेगा, और बहुत सारे भंडारे भी चलेंगे जहाँ आपको खाना फ्री मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप फूड ट्राई कर सकते हो, सस्ते में खाना मिलता है, थाली मिलती है। इसके अलावा आप दूसरा फूड भी ट्राई कर सकते हो, ब्रेकफास्ट मिल जाता है सस्ते में। और बाकी महाकुंभ के दौरान तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े भंडारे चलने वाले हैं जहाँ पे आपको फ्री में फूड मिल जाएगा। तो दोस्तों कुल मिला के ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना झोला उठाइए और पहुंच जाइए महाकुंभ नगरी प्रयागराज में, क्योंकि ये जो महाकुंभ है 12 महाकुंभ के बाद यानी कि 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है। तो यही आपके पास एक मौका है यहाँ पे संगम में आके डुबकी लगाने का। ये है दोस्तों संगम का किनारा, यहाँ से हमें बोट में बैठ के संगम तक जाना होगा जो नदी के बीच में है। बोट का किराया पर पर्सन 100 रुपए है। यहाँ पे देखिए इस तरफ है यमुना मैया, सरस्वती मैया अदृश्य है, और इस तरफ है गंगा मैया। यहाँ पे तीनों नदियों का संगम हो रहा है, मिलन हो रहा है, और इस मिलन बिंदु को कहा जाता है त्रिवेणी संगम। तो दोस्तों इस जगह को त्रिवेणी महासंगम कहा जाता है। यहाँ पर यमुना मैया, गंगा मैया और अदृश्य सरस्वती मैया का मिलन होता है, और यहाँ पर महाकुंभ के दौरान डुबकी लगाना बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। त्रिवेणी संगम में शाही स्नान करने के बाद यहीं पे बना है किला घाट, यहाँ पे आप आ सकते हो। इस घाट का निर्माण अभी महाकुंभ के दौरान किया गया है, बहुत बड़ा घाट बनाया हुआ है। किला घाट के जस्ट पास में ही बना है अकबर फोर्ट, और इसी फोर्ट के अंदर है अक्षयवट वृक्ष। आपको बता दें दोस्तों ये वृक्ष इतना पुराना है कि 4 युगों से लेके भगवान विष्णु से लेकर 5 पांडव तक यहाँ आ चुके हैं। और यहीं पर बना है अक्षयवट मंदिर और पातालपुरी किला। ये देखिए ये है अक्षयवट मंदिर, पातालपुरी किला, ये नीचे अंडरग्राउंड में बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे भगवान के आपको दर्शन होंगे। अक्षयवट वृक्ष की पूजा और सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। भगवान श्री राम जी से अक्षयवट वृक्ष के नीचे त्रेतायुग में 3 रात्रि बैठकर जल फूल माला चढ़ाए और पूजन विश्राम किए। बन के पश्चात अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किए। इसी किले के पास में है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मंदिर। ये मंदिर है श्री बड़े हनुमान जी का मंदिर, और इस मंदिर के अंदर जाने का ये फिक्स टाइमिंग है, इसी टाइमिंग पर आप जाइएगा मंदिर में। महाकुंभ के दौरान इस मंदिर में बहुत ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ होने वाली है, और इस मंदिर में खास बात यह है कि हनुमान जी की जो मूर्ति है वो लेटे हुए मुद्रा में है। ये देखिए यहाँ पे जो हनुमान जी की मूर्ति है वो लेटे हुए है, इसीलिए इन्हें लेटे हुए हनुमान जी भी कहा जाता है। यहाँ पर श्री लेटे हुए हनुमान जी मंदिर से जस्ट 200 मीटर दूर आगे है श्री आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर। यह मंदिर प्रयागराज का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में आपको बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन होंगे, और यह मंदिर 3 मंजिला इमारत का बना हुआ है। जब आप तीसरी मंजिल पर जाओगे और वहां से जो प्रयागराज महाकुंभ नगरी का व्यूज आपको दिखने वाला है, बहुत ज्यादा प्यारा व्यूज आपको दिखेगा। तो इस मंदिर में आप जरूर जाइएगा। महाकुंभ के दौरान बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आने वाले हैं। इस मंदिर का जो टाइमिंग है सुबह 7 बजे से 1 बजे तक, और शाम को 4 बजे से शाम को 7:30 बजे तक है। और इसी मंदिर से 2 किलोमीटर दूर है श्री अलोप शंकरी शक्तिपीठ मंदिर। और आपको बता दें कि इस मंदिर में जो खाली झूला होता है, जो पालना होता है, उसकी पूजा होती है। और यहीं पर माता सती का दाहिने हाथ का पंजा कटकर गिरा था। और इस मंदिर में दर्शन करने के बाद 3 किलोमीटर दूर आ जाइए प्राचीन नागवासुकी मंदिर में। जब समुद्र मंथन हुआ था तो यही नागवासुकी रस्सी बने थे, इसीलिए इस मंदिर का बहुत ज्यादा महत्व है। यहाँ पे माँ गंगा की चरण पादुकाएं हैं, सामने गंगा मैया है।
तो दोस्तों पहला दिन प्रयागराज में आप इन सभी स्थानों पर घूम सकते हो। अभी बात करते हैं दूसरे दिन की। तो दोस्तों आप सुबह सुबह उठकर आ जाइए अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में। यहाँ पर अंदर जाने का 5 रुपए का शुल्क लगता है। ये सारी चीजें आपको इस पार्क में देखने के लिए मिलेगी। ये है MiG-21 विमान, यहाँ पे है नक्षत्र वाटिका, यहाँ पर बहुत बड़ा गार्डन बना हुआ है और ये है हमारे वीर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की स्मारक। अगर आप प्रयागराज में हो तो इस जगह पे आपको जरूर आना चाहिए। श्री चंद्रशेखर आजाद पार्क से 1 किलोमीटर दूर है महर्षि भारद्वाज पार्क। यहाँ पर भारद्वाज मुनि की 15 फीट की मूर्ति देखने को मिलती है और यहाँ पर बहुत बड़ा पार्क बना हुआ है अंदर। और यहीं पर 300 मीटर दूर है भारद्वाज आश्रम, जहाँ प्रभु श्री राम जी अपने वनवास के दौरान सबसे पहले इसी स्थान पर आए थे। यह भारद्वाज आश्रम त्रेता युग का है। इसके बाद दोस्तों भारद्वाज आश्रम से 8 किलोमीटर दूर आप आ जाइए शिवालय पार्क में। ये शिवालय पार्क बना है नैनी ब्रिज के पास में और अरेल घाट के पास में। इस शिवालय पार्क में दोस्तों हमें 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट मंदिर के दर्शन होंगे। इसका टिकट प्राइस कुछ इस प्रकार है। सैटरडे संडे थोड़ा ज्यादा रहता है। ये सामने देखिए, यहाँ पर है समुद्र मंथन का व्यूज और यहाँ पे बहुत बड़े नंदी महाराज विराजमान है। दोस्तों इस पार्क की खास बात यह है कि ये जो सभी टेम्पल्स यहाँ पे बनाए गए हैं ये लोहे और कबाड़ से बनाए हुए हैं। तो दोस्तों आप महाकुंभ में आ रहे हो तो एक बार जरूर यहाँ पे विजिट कीजिएगा। यहाँ पे आपको 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट मंदिर के दर्शन होने वाले हैं। यहाँ पे आप देखिए पैंडल वाली बोट राइड भी कर सकते हो। चारों तरफ लेक बनी हुई है और यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क बना हुआ है, पूरा गेम जोन बना हुआ है और इस पार्क का अभी भी काम चालू है। आने वाले समय में यहाँ पे बहुत कुछ और भी बनने वाला है। और दोस्तों शाम के समय में आप आ जाइए अरेल घाट पर। ये जस्ट शिवालय पार्क के पास में ही है। और देखिए वहां पर सामने की तरफ ये जो एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पर था फोर्ट, अक्षयवट वृक्ष, श्री बड़े हनुमान जी मंदिर। अभी मैं नदी के इस पार आ गया हूँ। इस पार है अरेल घाट, शिवालय पार्क। इस महाकुंभ में दोस्तों बस 4 व्हीलर के लिए बहुत बड़ी बड़ी पार्किंग एरिया का स्पेस बनाया है चारों तरफ। यहाँ के प्रशासन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधा की है इस महाकुंभ के दौरान। अरेल घाट पे भी आप बोटिंग कर सकते हो। अरेल घाट से आप संगम तक भी जा सकते हो। यहाँ पे हॉर्स राइड कर सकते हो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अभी दोस्तों देखो मैं खड़ा हूँ अरेल घाट के ऊपर, ठीक है। और अभी देखो नदी के उस पार ये जो वाली जगह है ना, यहाँ पे है फोर्ट, अक्षयवट, पातालपुरी मंदिर, श्री बड़े हनुमान जी मंदिर, ठीक है। वहां से आपको बोट मिलेगी। बोट सीधा अंदर नदी में होते हुए ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये है संगम वाला एरिया। यहाँ पर माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती माँ तीनों नदियों का यहाँ पे संगम होता है। यहाँ पे आके आपको डुबकी लगानी है और अरेल घाट से भी आपको यहाँ तक जाने के लिए बोट मिल जाएगी। तो ये है त्रिवेणी संगम की जगह। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप महाकुंभ नगरी प्रयागराज में घूम सकते हो और दर्शन कर सकते हो सभी मंदिरों में। अगर दोस्तों आपके पास समय है और साथ में बजट भी है तो फिर आपके लिए प्रयागराज से थोड़ी दूर और भी बहुत अच्छी जगह, पवित्र जगह है घूमने के लिए। तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों ये है सिविल लाइंस बस स्टेशन प्रयागराज। यहाँ से आपको अयोध्या धाम जाने के लिए गवर्नमेंट की बस मिलेगी। अयोध्या यहाँ से प्रयागराज से 165 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों प्रयागराज से बस पकड़ के आप सीधा पहुँच जाइए अयोध्या धाम। ये है अयोध्या नगरी, हमारे प्रभु श्री राम जी की नगरी। तो यहाँ पे प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के बाद में आप आ जाइए श्री हनुमानगढ़ी मंदिर। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद में आप आ जाइए श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के महल में। इसी महल में प्रभु श्री राम जी का बचपन बीता था। उसके बाद में दोस्तों आप आ जाइए कनक भवन। जब सीता माता विवाह करके अयोध्या आए थे तो माता कैकेयी ने ये कनक भवन सीता माता को मुंह दिखाई की रस्म में दिया था और ये श्री राम जी और सीता मैया का निजी मेल हुआ करता था। कनक भवन देखने के बाद आप आ जाइए श्री राम की पेड़ी। ये है पूरा राम की पेड़ी। जब दीपावली में दीपोत्सव होता है तो यहीं पर होता है और लोग यहाँ पे स्नान करके फिर राम जी के दर्शन करने जाते हैं। श्री राम की पेड़ी के पास में है सरयू नदी और ये है सामने पूरा सरयू घाट। यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो। यहाँ पे ये वाटर मेट्रो भी चलती है, इसमें भी आप राइड कर सकते हो। इसके बाद में शाम को 6 बजे के बाद में यहाँ पे सरयू नदी की आरती होती है। अयोध्या में दर्शन करने के बाद दोस्तों अगर आप और घूमना चाहते हो तो अयोध्या नगरी से 220 किलोमीटर दूर है वाराणसी, जिसे बनारस और काशी भी कहा जाता है। यहाँ पर है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ मंदिर। इसी के साथ यहाँ पे आप देखोगे मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट के थोड़ी ही दूर है नमो घाट और यहाँ पर टोटल 84 घाट है, 84 घाट है। तो वो घाट सारे आप बोट के अंदर बैठ के
देख सकते हो। और दोस्तों अयोध्या और वाराणसी इन दोनों जगहों का आपको डिटेल्स में वीडियो देखना है तो मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वो वीडियो जाकर जरूर देख सकते हो। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर देना। हर हर महादेव, जय श्री राम, हर हर गंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।